हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो लीड कोड में प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है शिफ्ट 2D ग्रिड। मतलब कि आपको एक 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका साइज है m क्रॉस n और आपको k टाइम्स शिफ्टिंग ऑपरेशन लगाना है। आपको ये जो k का वैल्यू है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर k का वैल्यू 1 हुआ तो इसका मतलब क्या होता है कि हर एक जो भी एलिमेंट है ना, जैसे कि ग्रिड आई जे है उसको हम लोग आई जे प्लस वन में शिफ्ट कर देंगे। वहीं पे अगर एक n-1 बाउंड्री का केस आ जाता है कि अगर लास्ट एलिमेंट रहा इसी कॉलम का तो वो नेक्स्ट रो में चला जाएगा। ठीक है, और अगर लास्ट रो और लास्ट कॉलम का एलिमेंट रहा तो वो 0 0 इंडेक्स पे आ जाएगा। मतलब कैसे है, एग्जांपल में देखते हैं कि अगर इस एग्जांपल में k का वैल्यू 1 है तो ये देखिए, ये 1 कहाँ पे शिफ्ट हो गया, नेक्स्ट में शिफ्ट हो गया। 2 कहाँ पे शिफ्ट हो गया, नेक्स्ट में शिफ्ट हो गया। लेकिन 3 कहाँ पे शिफ्ट हुआ, 3 तो एकदम लास्ट कॉलम में था तो वो नेक्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा। तो यानी कि आपको जो है k टाइम्स के बाद नया रो और नया कॉलम अगर आपने निकाल लिया ना तो यही आपका क्वेश्चन को ईजी बना देगा। कॉलम निकालना बहुत ही आसान है। देखिए कॉलम कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास आई और जे जो है वो दिया हुआ है। आई क्या हो गया, रो, और जे हो गया कॉलम। तो हमें पता है कि अगर हम लोगों को कॉलम ही शिफ्ट करना है तो हम लोग जे प्लस के शिफ्ट करते हुए चल सकते हैं। अगर जे का वैल्यू के का वैल्यू 1 है, जे प्लस 1 में शिफ्ट हो गया। लेकिन ये कहाँ पे जाकर के नहीं काम करेगा, जब अगर हमारा लास्ट कॉलम है। तो लास्ट कॉलम में अगर हम लोग पहुंच गए तो उसको हम लोगों को नेक्स्ट रो में पहुंचाना पड़ेगा, राइट, नेक्स्ट कॉलम में पहुंचाना पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जे प्लस के को अगर हम लोग कॉलम से मॉड्यूलो कर दें, कि जो भी कॉलम का वैल्यू था उससे मॉड्यूलो कर दें, तो यही हमारा नया कॉलम बता देगा आपको। परफेक्ट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अगर हम लोगों का के का वैल्यू 3 आ जाता और हम लोगों को 1 को शिफ्ट करना था तो 0 + 3 कितना आ जाता, 3। तो 3 को हम लोग कॉलम से 3 से मॉड्यूलो निकालेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। दैट मीन्स कि वो जहां भी जाएगा नेक्स्ट रो में या जहां पे भी, उसका कॉलम का वैल्यू होगा 0। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था कॉलम का मॉडिफिकेशन करने का तरीका। अब हम लोग आते हैं रो को कैसे मॉडिफाई करेंगे। ये तो था कॉलम का, हम लोगों ने समझ लिया कॉलम को कैसे मॉडिफाई करते हैं। लेकिन अगर हम लोग रो के लिए बात करें ना, तो रो में एक चीज है, देखिए अगर हम लोग आई में बढ़ाते जा रहे हैं के, अगर हम लोगों को के को 1 बार शिफ्ट करना है, क्या आपका रो चेंज हुआ? रो कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक आपका नया वो जो कॉलम है ना वो एक्सीड नहीं कर जाता है। जब तक आपका नंबर ऑफ कॉलम्स एक्सीड नहीं कर जाए आपको रो सेम ही रहेगा। इसका मतलब हम लोगों को आई जो है वो सेम ही रखना है। और आई को हम लोग कब बढ़ाएंगे, जब हमारा जो जे प्लस के कर रहे थे ना वो हमारा एक्सीड कर जाएगा। इसका मतलब जे प्लस के एक्सीड कर गया कॉलम का, तब हम लोग निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोगों को आगे बढ़ना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल, हम लोग डिवाइड बाई कॉलम कर देंगे। तो जैसे अगर हम लोग 3 + 3, जे का वैल्यू 0 था, के का वैल्यू 3 था, हम लोग 1 के लिए चेक कर रहे हैं। तो अगर हम लोग 3 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 1 आएगा वैल्यू। आई का वैल्यू 0 था, दैट मीन्स अब हम लोग को जो शिफ्ट करना है 1 को, आफ्टर 3 शिफ्टिंग हमारा 1 कहां पे चला जाएगा, फर्स्ट रो में चला जाएगा और 0th कॉलम में चला जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर आपको ये दोनों मॉडिफिकेशन समझ में आ गया तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रो कॉलम निकाल लेते हैं। हम लोग लिख लेते हैं m का वैल्यू और n का वैल्यू। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रिड का जो साइज है वही हो जाएगा, सिंपल सा, करेक्ट। और हमारा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकालेंगे, ग्रिड का जो भी 0 है उसका साइज। समझ गए? अब हम लोगों को एक लूप चलाना है। लूप कहां से कहां तक चलेगा, इंट i = 0 से लेकर के i इज लेस देन हमारा m i प्लस प्लस। और हमारा सिंपली जो फॉर लूप चलेगा सेकंड कॉलम के लिए जो चलाएंगे हम लोग, j के लिए चलते हैं, j = 0, j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोगों को पता है कि नया रो और नया कॉलम हम लोगों को निकालना है, क्योंकि हम लोगों को m क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया हुआ था, रो और कॉलम हम लोगों ने निकाल लिया। k टाइम शिफ्ट करना है तो हम लोगों को नया रो और नया कॉलम निकालना है। तो इसका मतलब हम लोग जो है नया वेक्टर वेक्टर इंट ले लेते हैं जिसमें हम लोग आंसर रिटर्न करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक आंसर ले लेते हैं जिसको हम लोगों को रिटर्न करना है। तो ये आंसर का साइज भी तो हम लोगों को पता ही है, m क्रॉस n का साइज होगा। तो हम लोग बोल देते हैं ना यहाँ पे कि ये m क्रॉस n का साइज होगा। तो पहला हो गया m, और जो दूसरा हो जाएगा वो भी हो जाएगा वेक्टर इंट, और उसका जो साइज होगा वो हो जाएगा आपका n साइज का। कोई दिक्कत नहीं है, 2D वेक्टर को हम लोग को पता है कैसे डिफाइन करते हैं। अब जब हम लोग नया रो और नया कॉलम बनाएंगे तो हम लोग बोलेंगे न्यू रो। न्यू रो का वैल्यू क्या होगा, न्यू रो का वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब न्यू रो बनाते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, आई लिखते हैं, जो भी हमारा आई था। अब हम लोग उसमें क्या करेंगे, जे प्लस के करेंगे कि कितना बार हम लोगों को निकालना है, और डिवाइड बाय हम लोग कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम से। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा क्या है, नंबर ऑफ कॉलम से हमारा n यहाँ पे। तो यही हो गया हमारा कंप्लीट रो के लिए, न्यू रो के लिए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया, i प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई n। परफेक्ट। अब अगर हम लोग न्यू कॉलम के लिए बोले तो न्यू कॉलम के लिए हम लोगों ने देखा था कि उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, हम लोग जे में के ऐड करेंगे और उसका मॉड्यूलो निकाल लेंगे। मॉड्यूलो क्यों निकाले, ताकि हमारा वो एक्सीड ना कर जाए, ठीक है।
और यही सेम चीज हम लोग तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं ना कि ये तो यहाँ पे भी एक्सीड कर सकता है। यहाँ पे एक्सीड करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक्सीड करेगा तो हम लोग ओवरऑल को कर सकते हैं मॉड्यूलो m। तो हमारा जो रोज है वो उसी के अंदर में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको न्यू रो न्यू कॉलम मिल गया तो बस अपने नए वाले जो वेक्टर है उसमें आप लिख दो कि हमारा जो न्यू रो और न्यू कॉलम जो है इसमें आप अपने आई जे के वैल्यू को डाल दो। तो हम लोग यहीं पे रख देंगे हमारा जो ग्रिड है उसके आई जे के वैल्यू को। तो यही हो गया हमारा शिफ्टिंग के बाद। और ये फॉर लूप के बाद आप अपना क्या करो, रिटर्न कर दो हमारे आंसर को। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे j प्लस के मॉड्यूलो n क्यों किया और हमने रो को i प्लस जे प्लस के डिवाइड बाय n क्यों किया। तो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। लेट्स रन द कोड और देखते हैं कि अगर कोई एरर है तो हम लोग हैंडल कर लेंगे। नहीं, एकदम एक्सेप्टेड है। लेट्स सबमिट द कोड। सो आई होप कि ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने बहुत बार देखा है ऐसे क्वेश्चन में कैसे रो और कॉलम को मॉडिफाई करते हैं। सो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।